हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा बनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 758। आज की तारीख है 25 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscgl.pinnacle.com और baljeethaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, मौलाना अबुल कलाम आजाद MAKA ट्रॉफी 2020 किस विश्वविद्यालय ने जीती है? तो इसका सही जवाब था पंजाब यूनिवर्सिटी। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, लिंगराज मंदिर हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब था ओडिशा। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी फोरम USISPF 2020 लीडरशिप अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों A और C, यानी आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण। अमेरिका आधारित और भारत केंद्रित एक शीर्ष समूह महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और अडोब अध्यक्ष व CEO शांतनु नारायण को 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करेगा। यह सम्मान उन्हें भारत अमेरिका रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी फोरम द्वारा आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को यह सम्मान तीसरे वार्षिक लीडरशिप सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा। यह सम्मेलन 31 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान दुनिया के 500 बड़े CEO और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी जहीर अब्बास, जॉक कैलिस और लीसा स्टालिकर। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जॉक कैलिस, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मी पूर्व ऑस्ट्रेलिया महिला कप्तान लीसा स्टालेकर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। कैलिस दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में 10,000 से अधिक रन बनाने के अलावा 250 से अधिक विकेट भी लिए। कैलिस दक्षिण अफ्रीका के चौथे जबकि अब्बास पाकिस्तान के छठे खिलाड़ी हैं जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया की 27वीं खिलाड़ी, 9वीं महिला खिलाड़ी और अपने देश की 5वीं महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें इस सूची में जगह मिली। इस सूची में अब तक कुल 93 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ICC के चेयरमैन है इमरान ख्वाजा इंटरिम, जो 1 जुलाई 2020 से नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे जनता के लिए खोला गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। असम के राज्य मंत्री ब्रह्मपुत्र नदी के पार भारत के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन करेंगे। यह 2 किलोमीटर लंबा और 7 मिनट में तय की गई है। वन वे राइड का किराया 60 रुपए है। रोपवे 56 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। निर्माण को 2006 में ब्रह्मपुत्र के सौंदर्यीकरण के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। यह रोपवे यात्रा नीलाचल पहाड़ियों, जहां कामाख्या मंदिर स्थित है, का दृश्य प्रदान करती है। असम में पहली पर्यटन नीति 2008 में घोषित की गई थी। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व भारत में असम को पर्यटन केंद्र बनाना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने अपने पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है असम। बात करें असम की तो इसकी फोक डांस में आता है बिहू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, डेविड जॉन ने किस भारतीय खेल निकाय के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया की हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेविड जॉन ने खेल मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 तक अपने अनुबंध को नवीनीकृत करने के कुछ ही दिनों बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण को अपना इस्तीफा भेज दिया है।
हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में जॉन का कार्यकाल हॉकी इंडिया में उनका दूसरा कार्यकाल था। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से संसद द्वारा पारित एक्ट के अंतर्गत हुआ है। परिषद की सदस्यता में देश भर से 9 लोगों का चयन हुआ है। केंद्र ने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री के नेतृत्व वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है और इसमें 10 केंद्रीय विभागों, 5 राज्यों और समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया है। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा कानून 2019 के तहत परिषद का गठन किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने काले सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि काला सागर तट के पास 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। इस खोज के बाद अब तुर्की की गैस के लिए विदेशी निर्भरता और कम हो जाएगी। तुर्की के ड्रिलिंग शिप फेथ ने काला सागर में इस गैस का पता लगाया है। तुर्की का ड्रिलिंग शिप फेथ जुलाई से ही खुदाई जोन में लगा हुआ था। इसे टूना 1 नाम दिया गया है। यह काला सागर में तुर्की के तट से 100 नॉटिकल मील दूर स्थित है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश ने ऐतिहासिक चौरा चर्च करिए चर्च को मस्जिद में बदलने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है तुर्की। बात करें तुर्की की तो इसकी कैपिटल है अंकारा और करेंसी है तुर्किश लीरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों में कौन सा फसल त्योहार मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नुआखाई जुहार। नुआखाई जुहार ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आसपास के अन्य राज्यों में मनाए जाने वाले सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है। ओडिशा में मौसम की नई फसल का स्वागत करने वाले त्योहार नुआखाई जुहार का जश्न मनाया गया। यह पश्चिमी ओडिशा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक त्योहार है और एक कृषि त्योहार है। इसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट भी कहा जाता है। यह भाद्र माह की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नुआखाई 2 शब्दों से बना है। नुआ का अर्थ है नया और खई का अर्थ है खाना, इसलिए यह नए चावल खाने का प्रतीक है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो फूलदेई उत्तराखंड राज्य में मनाया जाने वाला फसल त्योहार है। अगला प्रश्न है, विंग कमांडर गजानन यादव को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। एयर एडवेंचर श्रेणी में विंग कमांडर गजानन यादव ने जीई तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जीता है। गजानन यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक है। वह IAF की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के सदस्य भी हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक छलांग लगाई है। वायुसेना के खेल नियंत्रक बोर्ड AFSCB को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार खेल के प्रोत्साहन और प्रोत्साहन की दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिए दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस क्रिकेटर ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफिन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन ने उत्तर पश्चिम चीन में अपने जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपग्रह का नाम गाओफिन 905 रखा गया है। उपग्रह को लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया। रॉकेट के माध्यम से एक बहुक्रियाशील परीक्षण उपग्रह और TIA-205 नामक एक अन्य उपग्रह भी लॉन्च किया गया। यह उपग्रह लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला का 343वां मिशन था। बात करें द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तो इसकी कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा
कितने रुपए तक का सालाना आमदनी वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 40 लाख। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 24 अगस्त 2020 को घोषणा की कि अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट मिलेगी। इससे पहले केवल 20 लाख रुपए के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को जीएसटी कर से छूट दी जाती थी। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि के मौके पर वित्त मंत्रालय ने यह घोषणा की। 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल 1% टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आज के एक सेशन की क्विक समरी की। तो लीडरशिप अवार्ड्स USISPF किसे दिया गया है? आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? जहीर अब्बास, जॉक कैलिस और लीसा स्टालेकर को। इंडियाज लॉन्गेस्ट रोप वे कहां बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र, असम में। हाई परफॉर्मर डायरेक्टर डेविड जॉन ने किस इंडियन स्पोर्ट्स बॉडी से रिजाइन किया है? हॉकी इंडिया से। फर्स्ट नेशनल काउंसिल ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए किस मंत्रालय ने शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। ब्लैक सी में बिगेस्ट एवर नेचुरल गैस रिजर्व कहां पाया गया है? टर्की में। ओडिशा छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम क्या है? नुआखाई जुहार। गजानंद यादव को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किसने लॉन्च की है? चाइना ने। बिजनेसमैन के लिए जीएसटी एग्जेम्पशन कितनी कर दी गई है? 40 लाख तक। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी पर भारत का सबसे लंबा रोप वे जनता के लिए खोला गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।